बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे बेहद खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होंगे। अल्लाह आपको हमेशा शाद और आबाद रखे, अपनी अमान में रखे और हर गम और परेशानी को आपसे दूर रखे। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है पास्ता, और ये बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। पास्ता वैसे भी बहुत हेल्दी डिश भी है और हर घर में शौक़ से खाया जाता है। और इस वक्त हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा रहे हैं जो इस पास्ता में इस्तेमाल होंगे। इसमें हमने थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया है, आप अपनी पास्ता की मिक़दार के लिहाज से ले सकते हैं। साथ मैदा है और पास्ता का एक पैकेट है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, और हमने शिमला मिर्च ली है पीले रंग की और हरे रंग की, और थोड़ी सी दूसरी मिर्चें ली हैं। इसको कलरफुल बनाने के लिए पानी हमने एक पैन में उबाल लिया था और उस उबलते हुए पानी में थोड़ा सा हमने नमक डाला है, और अब उसमें हमने पास्ता डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हिला देंगे और इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे। एक फ़र्क जो हमारे पास्ता में और जो इटालियन पास्ता है ख़ास तौर पर उसमें होता है, थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डालेंगे ताकि आपस में जुड़ ना जाए। वो ये है कि हम लोग ज़्यादा हम इसको बहुत अच्छी तरह से पकाते हैं और पूरा वेल डन करते हैं, लेकिन जो इटालियन पास्ता आप खाएं तो उसमें आपको हल्का सा उसमें क्रिस्पीनेस का एहसास होता है। स्वीट कॉर्न्स हमने लिए थे, वो भी हमने उबाल के रख लिए हैं। और अब हम ये जो हमारी कैप्सिकम है इसको हम छोटे छोटे स्लाइसेस में या छोटी छोटी काशों में जैसे भी आप चाहें, दोनों में से किसी एक शक्ल में इसको काट सकते हैं। और इन सब सब्जियों को काट कर हम अलग रख लेंगे। और इसके कई पार्ट्स हैं पास्ता बनाने के। इसको हम 3 हिस्सों में बनाएंगे। एक हिस्से में हमने पास्ता जो है उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है, और दूसरे हिस्से में जो है हम चिकन और सब्जियों को पकाएंगे, और तीसरा हिस्सा जो है उसमें हम इसकी सॉस बनाएंगे। तो अभी सब्जियां जो हैं वो उनको तैयार कर रहे हैं और ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सब्ज़ और जो पीली मिर्च है शिमला मिर्च वो भी, और हरी मिर्च ये भी तैयार हो गई है। इनको हम एक साइड पे रख देंगे और अब हम अगले काम की तरफ आएंगे। पास्ता हमारा बॉयल हो गया अच्छी तरह से। अब इसमें से पानी निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और तब तक हम जो है वो बाकी सारी तैयारियां कर लेंगे। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है ताकि ये जो है इसकी वजह से ठीक रहे और जुड़े ना आपस में। ये हमारा चिकन था जो फ्रोज़न चिकन था बोनलेस, इसको हमने काट के रख लिया है। और अब हम बनाएंगे पास्ता की सॉस। और ये जनाब हमने इसको शुरू कर लिया है। इसमें हमने मक्खन डाला है, अनसॉल्टेड बटर, और ये हम देख लेंगे कि जिसमें मैदा अच्छी तरह से भुन जाए इतना मक्खन हमने इसके अंदर डालना है। इसको मक्खन को हम पिघलने देंगे, और ये देखिए इतना मक्खन हमने डाला है अपने इंग्रेडिएंट के लिहाज से। और ये बाकी चीज़ें हमारे पास जो हैं, इसमें हमारे पास 4 चीज़ सॉस है, कुकिंग क्रीम है और दूध है। तो मक्खन हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, पिघल गया। अब इसमें हम 3 चम्मच भर के मैदा जो है वो डाल लेंगे, और इसको फिर हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। 3 से ज़्यादा हमने थोड़ा कर लिया है, लेकिन चूंकि हमारा चम्मच भरा हुआ नहीं था तो यूँ समझिए कि खाने के 3 चम्मच भरे हुए जो हैं वो मैदा के हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बन जाए और ये जल भी ना जाए, और इसको हिलाते रहना है। इसमें चम्मच को ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है, और जो टेम्परेचर है यानी चूल्हा जो है उसको हमने दरमियाना रखना है, बहुत तेज़ या बहुत आहिस्ता नहीं। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया, और मैदा जो है उसका कलर भी चेंज हो गया, उसने रंग तब्दील कर लिया है, और ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई लंप या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी। तो इसके बस हम हिलाते रहेंगे। अब इसमें दूध डाल लेंगे, और दूध डालकर इसको फिर हिलाना शुरू कर देंगे ताकि मैदा जो है वो अच्छी तरह से दूध के अंदर घुल जाए। जी, इसको हम चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। ये हमारी जो रेसिपी है, ये जिनकी रेसिपी है वो उसको पूरी तरह से सुपरवाइज कर रहे हैं और पूरी हिदायत दे रहे हैं ताकि कहीं कोई चीज़ जो है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। दूध थोड़ा सा और डाल लेते हैं, और चूल्हा ज़रा आहिस्ता ही रखना है इसलिए कि मैदा अच्छी तरह से इसमें पक जाए। ये देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ गया, और कोई ख़ास लम्स भी नहीं है। ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इंशाल्लाह हिलाते रहने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
जी बहुत अच्छी सॉस बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। और जो रेसिपी है पूरी तरह से सुपरवाइज हो रही है। ये देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया, इसको अभी हम पका रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के लिए, जितना जायके के हिसाब से मुनासिब है उतना नमक आप इसमें डाल लीजिए। ये देखिए टेक्सचर इसका बहुत अच्छा आ गया है और बहुत स्मूथ और क्रीमी सॉस बन रही है ये। अब इस थोड़ा सा दूध और डाल लेते हैं, इसलिए कि थोड़ी सॉस ज़्यादा गाढ़ी होगी, तो ये आप कर सकते हैं। साथ साथ चम्मच चलाते रहें, साथ साथ टेम्परेचर कंट्रोल रखें और इसके टेक्सचर के लिहाज से आप देखते रहें और थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूध डालते रहें, जहाँ तक कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब ये बिल्कुल जो है वो मुकम्मल हो गई है। तो इसको हम फिर अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। और ये अभी बनी नहीं है, अभी इसको थोड़ा वक्त और लगेगा मुकम्मल होने में। तो अब हम इसमें डालेंगे ये जो क्रीम हमारे पास है, ये जो कुकिंग क्रीम है, ये हम अंदाजे के एतबार से डाल लेंगे जिससे इसके अंदर एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। ये हमने तकरीबन 250 ग्राम क्रीम इसमें डाली है, थोड़ी सी और डाल दिया। टोटल मेरा ख्याल अब ये 300 ग्राम होगी। ये पूरी 1 लीटर हमारे पास थी क्रीम और ये हमने इसके अंदर डाल दिए। ये देखें कितना अच्छा कलर भी है, रंग भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर भी आ रहा है। इसको एक बार फिर हिला लेंगे और यही इसका कमाल है कि बस इसको मुसलसल हिलाते रहना है। जी अभी हम इसको थोड़ा सा होने देंगे और उसके बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ आएंगे। जी अब ये तकरीबन तैयार होने वाली है। इसमें अब हमने वाइट पेपर डाल दी है और अब इसको वाइट पेपर को डालकर भी हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक नमक का और वाइट और ब्लैक पेपर का जायका का जो मिकदार है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी अब इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि जो हमारी वाइट पेपर है वो पूरी तरह से सारी जो सॉस है उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लीजिए जनाब, ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी है। अब ये जो वोक हमने चूल्हे के ऊपर रखी है इसमें हम जैतून का तेल डालेंगे और ये अब हमारा जो तीसरा हिस्सा है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हम सब्जियां और मुर्गी को जो है वो पकाएंगे। थोड़ा सा तेल और डाल लेते हैं इसलिए कि थोड़ा कम लग रहा है। अब इसमें हमने जो लहसुन लिया था थोड़ा सा हमने क्रश कर लिया और उसको इसमें डालकर उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये अब इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे और जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। इसको हमने थोड़ी तेज़ आंच पे रखना है, चूल्हा आहिस्ता नहीं करना। सॉस हमने हल्की आंच पे बनाई है, लेकिन ये जो सब्जियां हैं और मुर्गी है उसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। जी तो लहसुन हमारा तकरीबन हो गया है। अब इसमें हम अपनी जो मुर्गी हमने काट के रखी हुई थी अब इसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। मुर्गी जो है ये अपने पानी में ही गल जाएगी, इसके लिए हमें कोई इजाफी भाप की या ज़्यादा देर इसको ढाँक कर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी पानी छोड़ेगी और इसी में जो है वो मुर्गी गल जाएगी और इसलिए भी तेज़ आंच रखी है ताकि पानी जल्द खुश्क हो जाए। इसमें हमने वाइट पेपर डाली है और इसको अब ये ब्लैक पेपर है, इसको हम क्रश करके उसी वक्त डालेंगे। और ब्लैक पेपर को जो ताज़ा कूट कर या क्रश करके जब डालते हैं तो उसका जायका और उसका फ्लेवर और उसका जो अरोमा है ना, उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो चूल्हा हमारा काफ़ी तेज़ है इसलिए पानी बड़ी जल्दी खुश्क हो गया है, तो थोड़ा सा पानी हम डाल लेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। इसको फिर एक बार अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कहीं पर एक चीज़ इकट्ठी ना हो जाए या लम्प्स ना बन जाए। जो हमने सफ़ेद और स्याह मिर्च डाली है उसके भी। इसको थोड़ी देर अब इसी तरह से पकने देंगे
और अब इसमें हम अपनी सब्जियां डाल देंगे। शिमला मिर्च भी जो पीली और सब्ज़ है, और उसके साथ ही ये जो हमने हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो भी इसमें डाल दिया। हरी मिर्च के बीज हमने निकाल लिए ताकि बहुत ज़्यादा फिर ये तीखा ना हो जाए। और जो इसी तरह जो स्वीट कॉर्न्स हमने बॉयल करके उबाल कर रखे हुए थे वो भी अब इसमें डाल दिए। और सारी हमारी सब्जियां जो हैं वो अब मुर्गी के अंदर चली गई हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। ज़्यादा देर हम इनको इसलिए नहीं पकाएंगे ताकि इनका रंग ना ख़राब हो जाए और ये बहुत ज़्यादा गल भी ना जाए, इसलिए कि इनको थोड़ा क्रिस्पी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बहुत गल जाएंगी तो फिर इनका जायका अच्छा नहीं लगेगा। अगर क्रिस्पी रहेंगी तो पास्ता जब हम खाएंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा इनका। और अब इसमें हम डाल रहे हैं ये चिली गार्लिक सॉस, स्वीट चिली सॉस है ये, सॉरी चिली गार्लिक नहीं है, जो स्वीट चिली सॉस है। इसका जायका हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये तकरीबन हमने 1 खाने का चम्मच डाल दिया इसमें, इसलिए कि हमने लाल मिर्च नहीं डाली। और जब स्वीट चिली सॉस डाल देंगे तो फिर लाल मिर्च डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसको भी इन सब सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ना डालना चाहें स्वीट चिली सॉस तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसकी जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। वैसे अगर ना भी डालें तो भी काफ़ी अच्छा स्पाइसी बन जाएगा। नमक हमने पहले नहीं डाला था इसमें, तो अब हमने नमक भी इसमें डाल लिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सब्जियां हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयार हो रही हैं। और ये देखें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें थी लेकिन कितनी ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए कि जी अब ये हमने इसमें थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डाली है और इसको अब हम भूनेंगे। ये देखें चूल्हा हमने काफ़ी तेज़ रखा हुआ है। और पास्ता में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए ताकि पास्ता का अपना टेस्ट भी आए। और अब हम इसमें जो हमारी सॉस तैयार हुई थी वो अब इसमें डाल देंगे। ये देखिए सॉस कितनी अच्छी लग रही है। हमारी एक दोस्त है तो उनकी साहबजादी अगर कोई ऐसा पास्ता या पिज़्ज़ा खाती थी ना जो उसमें बहुत ज़्यादा फिलिंग होती थी, ओवर फिलिंग होती थी, तो वो फरमाती थी कि ये तो क्रेज़ी पिज़्ज़ा है। तो चीज़ों को क्रेज़ी नहीं बनाना, बस हमने इतने ही सब चीज़ें डालनी है कि जिसमें पास्ता का अपना जायका भी आए। और ये देखिए सॉस माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। इसको इन सब सब्जियों में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, यानी इतना टेम्परेचर है, तो इसलिए अब हम चूल्हा काफ़ी आहिस्ता कर लेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है वो रहे और ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। इसलिए कि अगर ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो पास्ता जो है वो मज़ा नहीं देगा। इसी तरह अगर बहुत पतली होगी तो भी पास्ता जो है उसका मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये किस तरह से बबल कर रही है। अब इसमें हम पास्ता डालेंगे। ये हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है जो इसमें अब जा रहा है। ये देखिए, लीजिए जनाब, पास्ता डाल दिया और अब इसको चूल्हे से हटा लेंगे मिक्स करने के लिए ताकि जो है वो सॉस जो है वो बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें जो हैं वो आपस में घुल मिल जाए अच्छी तरह से। हमारा जो बर्तन है वो थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा मिक्सिंग में इशू हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गई। और अब ये जो हमारे पास चीज़ सॉस थी ये हमने इसके ऊपर डाल दी है। ये तकरीबन 500 ग्राम है जो हमने इसमें डाली है और ये इसको बहुत क्रीमी टेक्सचर देगी, इसके जायके को भी बहुत अच्छा कर देगी और इसकी लुक को भी बहुत अच्छा कर देगी। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो क्रीम चीज़ सॉस है ये सारी की सारी पास्ता में मिक्स हो जाए। और अब ये अगला इंग्रेडिएंट है और ये है ऑरिगेनो। इसकी वजह से भी एक बहुत अच्छा एरोमा जो है वो पास्ता का आएगा। तो ये हम ऊपर इसको अच्छी तरह से छिड़क देंगे और चाहे तो आप इसको मिक्स कर लें, चाहे तो आप इसको इसी तरह से रहने दें। ये देखिए ये ऑरिगेनो हमारे पास है और ये पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों में यूज़ होता है। तो ये है जनाब फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और खाने में भी बेहद लजीज है। उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा ब्लॉग के बारे में। आपसे मुलाकात होती रहेगी। और अभी हम ये पास्ता खा ही रहे थे कि हमें काम से कॉल आ गई। तो फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। आम